हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग गुणात्मक प्रविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने परिणात्मक प्रविधियों के बारे में पढ़ा था, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। आज हम लोग इस वीडियो में गुणात्मक प्रविधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है संचयी अभिलेख, दूसरा प्रेक्षण और निरीक्षण है, तीसरा प्रश्नावली, चौथा साक्षात्कार, पांचवा रेटिंग स्केल। इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से पहले हम लोग सबसे पहले गुणात्मक प्रविधियों के बारे में जानते हैं कि गुणात्मक प्रविधियां होती क्या हैं। गुणात्मक प्रविधियां वे प्रविधियां होती हैं जो शब्दों के माध्यम से किसी छात्र की उपलब्धि को बताती हैं कि छात्र किस क्षेत्र में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले हम लोग प्रेक्षण अथवा निरीक्षण प्रविधि के बारे में जानेंगे। इसमें बालक के व्यवहार एवं आचरण का विभिन्न वातावरण में अवलोकन किया जाता है। बालक को इसकी जानकारी नहीं होती है। बालक के बौद्धिक, संवेगात्मक व रुचि का निरीक्षण किया जाता है। इसके पश्चात एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसका विश्लेषण कर निश्चित निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। मोसर के अनुसार निरीक्षण को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जाता है, जिसमें कान व वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग होता है। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे हम किसी क्लासरूम में कुछ बच्चों को कुछ एक्टिविटी देकर बैठा देते हैं और जो ऑब्जर्वर होता है, जो टीचर होता है, वो बाहर से उनको देखता रहता है कि बच्चा किस तरीके से अपने वर्क को, अपने काम को कर रहा है और वो किस तरीके चीज़ों को सीख रहा है। और जो ऑब्जर्वर होता है इन सारी चीज़ों को एक कॉपी पे या किसी पेज पे ये सारी चीज़ों को नोट करता रहता है कि बच्चा किस तरीके एक्टिविटी कर रहा है। इस तरह से निरीक्षण विधि द्वारा हम छात्र छात्राओं की उपलब्धि को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो है वो संचयी अभिलेख है। संचयी अभिलेख क्या होता है, आइए देखते हैं। विद्यालय में प्रत्येक छात्र के संबंध में सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इसमें शैक्षिक प्रगति, वार्षिक परीक्षा फल, उपस्थिति, योग्यता तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आलेख प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद बालक की कमजोरी व प्रगति की जानकारी सरलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है। ये एक प्रकार का जो संचयी अभिलेख होता है वह एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि बच्चा कक्षा में पढ़ने में कैसा है, उसकी उपस्थिति कैसी है कक्षा में, और उसके अंदर क्या क्या अच्छी गुण हैं, जैसे वो खेल में इंटरेस्टेड है या सिंगिंग में इंटरेस्टेड है। इस तरीके की जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वो किस क्षेत्र में इंटरेस्टेड है, इन सारी चीज़ों का उसमें मेंशन होता है और इसी के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि बच्चे की जो उपलब्धि है वो कैसी है, वो कक्षा में कैसा है और किस क्षेत्र में उसकी रुचि कितनी ज़्यादा है। अगला जो है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार से आप लोग समझते ही होंगे कि आंतरिक अवलोकन इसका अर्थ होता है। आगे आइए देखते हैं। चैपलिन के अनुसार आमने सामने होने वाला वह वार्ता जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। साक्षात्कार से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता आमने सामने से परस्पर मौखिक आदान प्रदान से दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सूचना देने अथवा अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। इससे तो आप लोग सभी लोग अवगत होंगे कि इंटरव्यू होता क्या है। आप लोग हमेशा प्रैक्टिकल वगैरह देते रहते हैं, तो आप लोगों का भी साक्षात्कार होता रहता है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आमने सामने बैठ करके छात्र के
विचारों को और उनके ज्ञान को देखा जाता है। अगला है प्रश्नावली। अकोलकर के अनुसार प्रश्नावली विचार पूर्वक एवं निश्चित रूप से चुने हुए प्रश्नों की एक सूची होती है। इसे डाक द्वारा लोगों तक भेजा जाता है। गुडे के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली किसी रूप में दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का एक साधन है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। 4th सेमेस्टर में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को एक प्रोजेक्ट तैयार कराया जाएगा जो कि अचीवमेंट टेस्ट के नाम से है। तो ये अचीवमेंट टेस्ट जो होता है उसमें इसी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रश्न बना करके बच्चों से किसी भी पक्ष से कुछ भी अगर हमें जानना है तो प्रश्न बना करके उनसे हम प्रश्न करते हैं और उनसे उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। और जो बच्चा उत्तर देता है तो उससे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में कितना आगे है या किस क्षेत्र में उसके विचार क्या हैं। ये विधि बहुत ही उपयोगी है और शिक्षण कार्य में इसका बहुत ही प्रयोग होता है। अगला है जांच सूची। जांच सूची प्रश्नों की सूची होती है जो सूचनाओं, तथ्यों आदि के संग्रह के लिए तैयार की जाती है। इसे प्रश्नकर्ता, अनुसंधानकर्ता अपने पास रखकर प्राप्त उत्तरों के आधार पर भरते हैं। जांच सूची का प्रयोग अभिवृत्तियों तथा भावात्मक पक्ष के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसको हम इस तरीके समझते हैं कि जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे लड़कियां हैं जो वो मैथ में कम इंटरेस्टेड होती हैं, जैसे कहा जाता है, तो वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, उनको हम प्रश्नों के माध्यम से उनसे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्यों मैथ से जो है दूर भागती हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नों के माध्यम से कई छात्राओं के विचार को जानने का प्रयास करते हैं और जब उनके विचार को हम जान लेते हैं तो जांच सूची के माध्यम से हम यह पूरी तरह से बताने का प्रयास करते हैं कि इन कारणों से जो छात्राएं हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो गणित में, मैथ में नहीं है। तो जांच सूची जो प्रविधि होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इस तरह से आज जो है गुणात्मक प्रविधियां आपकी समाप्त हो जाती हैं और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप। नेक्स्ट वीडियो जो है अगले टॉपिक से होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।